डिस्कस कर रहे थे कि आखिर स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्या है। और वो भी यंग लोगों का जो आर्गुमेंट है कि अभी तो हम यंग हैं, जब बूढ़े होंगे तब जाके स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचेंगे। तो हमने बताया कि अगर बच्चों को शुरू में ही ये बता दिया जाए कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ज़िंदगी का सिद्धांत क्या है, ज़िंदगी का प्रोसेस क्या है, ज़िंदगी का प्रोटोकॉल क्या है, तो ये यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान हो जाती है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस पहली बात स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्या है, और अगर ज़रूरत है भी तो इतनी जल्दी क्या है। अब ज़रूरत क्या है इसको ऐसे समझें। आप किसी से भी पूछें उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है। और आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछें या जब आईएएस एकेडमी में ट्रेनिज से भी पूछें तो सबको पता है, और सबको अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड होती है, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सब अपना करियर प्लानिंग और ये देख लेते हैं कि भविष्य में कहां तक पहुंचेंगे। डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, डेट ऑफ रिटायरमेंट सबको पता है। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट, इस सत्य के बावजूद कि हम लोग रोज देखते हैं कि आसपास लोग मरते हैं, सबको मरना पड़ता है, लेकिन ये मन ऐसा है, ये मानने को तैयार नहीं होता है कि हम भी किसी दिन इस शरीर को त्यागेंगे। तो सबसे आसान तरीका तो ये होता कि अगर ऊपर से ही ये सिस्टम शुरू हो जाता कि यहां पे लिख के एम्बॉस होके आने लगता डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट एंड बेस्ट बिफोर। अगर ये सिस्टम शुरू हो जाए, जैसे आपके सिस्टम में आता ना इंटेल इनसाइड, तो दो चीज की जरूरत थी कि एक यहां पे आ जाए सोल इनसाइड, और उसके साथ ये डिटेल्स आ जाए डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट एंड बेस्ट बिफोर। अगर ये इतना हो जाए तो फिर ना किसी लेक्चर की जरूरत है, ना किसी अध्ययन की जरूरत है, सब कुछ अपने आप पटरी पे आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर से किए गए थे, उसमें उन्होंने युधिष्ठिर से यही पूछा था कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर का जवाब यही था कि इंसान रोज दूसरे लोगों को मरते हुए देखता था, इंसान रोज दूसरे को मरते हुए देखता है, उसको मालूम है सबकी मृत्यु होगी, लेकिन वो कभी ये नहीं मानता है कि उसकी भी एक दिन मृत्यु होगी। तो डेट ऑफ बर्थ तो हमको मालूम है, डेट ऑफ डिपार्चर हमको नहीं मालूम है। तो अगर एक्सपायरी डेट लिख के आ जाएगा तो जब भी कभी कोई मार्ग से भटकेगा या उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो सामने वाले उसको बताएंगे कि देखिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी एक्सपायरी डेट आ रही है, आपके पास समय कम है, और आदमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, अपने रास्ते पे आ जाएगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक्सपायरी डेट। वो जो सवाल था कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो हम यंग हैं, हम जब बूढ़े होंगे तब ईश्वर के बारे में सोचेंगे, तब अध्यात्म के बारे में सोचेंगे। तो जो बेस्ट बिफोर वाला जो प्रोविजन है वो इसलिए जरूरी है कि इस मानव शरीर से आध्यात्मिक जगत की गहराई में डुबकियां लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर की सही अवस्था रहते ही शुरुआत कर ली जाए और एक डेफिनेट बेस कैंप तक आप पहुंच जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि 40 के बाद आप अगर लोगों से पूछें कि ध्यान लग रहा है, तो कह रहे हैं हाँ लग रहा है। और कहां लग रहा है? घुटनों में ध्यान लग रहा है, क्योंकि जब तक ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। 40-45 के बाद के लोगों का सत्संग आपने सुना होगा, उनका डिस्कशन क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपकी शुगर कितनी है, मेरी शुगर तो आजकल ठीक चल रही है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक यात्रा को बीज इसमें का 15 साल की उम्र तक डाल दिया जाए, और शुरुआत 25, 26, 27 से इंडिविजुअल अपना सर्च चालू कर दे। क्योंकि अगर आपने 50-55 तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर आपने 50-55 तक के लिए इसको छोड़ दिया कि बाद में शुरुआत करेंगे, तो ना तो शरीर साथ देगा और ना ही आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उस समय तक आपकी हैबिट्स, आपके संस्कार इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, इतनी मजबूत जड़ें पकड़ चुके होंगे और शरीर कमजोर हो चुका होगा, और तब आदमी को बहुत ही एक असहाय फील होता है। यू फील एक्सट्रीमली हेल्पलेस।
दैट इज वाई दिस बेस्ट बिफोर का प्रोविजन। इसलिए इसको समय रहते ही शुरू करना है, ये बच्चों को बताना है और उनको रास्ता भी बताना है कि कैसे करना है। अब इस बैकग्राउंड में जिंदगी क्या है, मानव जीवन क्या है, इसको 3-4 उदाहरणों से हम लोग समझेंगे। पहला उदाहरण आप लीजिए कि जब हम लोग सब एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो एग्जाम मानिए 2 से 5 तक है, तो 2 बजे एग्जाम शुरू होता है, घंटी बजती है, आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बांट दी जाती है। आपको 3 घंटे का समय मिला है, 5 बजे तक का समय है, 5 बजे फिर घंटी बजेगी और कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी एक एग्जाम की तरह ही है। सिर्फ परेशानी क्या है कि सबका 2 कब बजा है सबको मालूम है, लेकिन किसका 5 कब बजने वाला है ये पता नहीं है। हो सकता है कि आपका अभी 2:30 बजा हो और मेरा 4:45 बज रहा हो, किसी का 3:30 बज रहा हो, और जैसे ही घंटी बजेगी कॉपी छीन ली जाएगी। उस समय ये कोई नहीं कहेगा कि अरे हम तो सोच रहे थे, या उसके बाद इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि हम तो इतना जानते थे और हमने तो पूरे साल पढ़ाई की है। 5 बजा और आपकी कॉपी छीनी, और क्योंकि कॉपी आपका 5 बजने पे छिन जाएगी, इसलिए पूरी तरह से फोकस अपनी आंसर शीट पे करना चाहिए। हॉल में बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी ये कमेंट्री कोई नहीं सुनेगा कि मैंने तो सारा समय हॉल में इधर उधर देखने में लगा दिया, मैंने अपनी आंसर शीट में तो कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए जिंदगी एक एग्जामिनेशन है, 2 से 5 तक का चलने वाला एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज क्या है, आपको पेपर सिर्फ उसी सब्जेक्ट का मिलेगा जो आपने ऑप्शनल दिया है। हर आदमी का पेपर अलग है, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से है। इसलिए अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें अपना समय वेस्ट नहीं कीजिए। और इस एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा शेर है कि सवाल जिंदगी कोई भी पूछ सकती है। सवाल जिंदगी कोई भी पूछ सकती है, और ये इम्तिहान जरूरी नहीं निसाब से हो। निसाब कहते हैं सिलेबस। जैसे सिविल सर्विस में होता है कि कुछ मालूम ही नहीं है कि कहां से पूछ लेंगे वो, तो जब सिविल सर्विस का एग्जाम इतना टफ माना जाता है कि आप पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि जो आपने पढ़ा है और जितनी किताबें आपको मालूम है उसी में से सवाल आएगा, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जिंदगी का एग्जाम इससे एक नॉच ऊपर ही है। ये इम्तिहान जरूरी नहीं निसाब से हो, सवाल जिंदगी कोई भी पूछ सकती है। और एक बार एग्जाम हो गया, 5 बजे कॉपी छिन गई, उसके बाद जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ इस बात के मिलेंगे कि आपने अपनी आंसर शीट में क्या लिखा था। उसके बाद सब कुछ ओपन डे है। जब तक आप इस मानव शरीर में रहते हुए इस संसार में हैं, यही पाठशाला है। बहुत ध्यान से सुने, जब तक इस मानव शरीर में रहते हुए इस संसार में रह रहे हैं, यही करने का समय है, यही कर्म भूमि है। जो कर्म करना है इसी पीरियड में कर सकते हैं। एक बार शरीर छूटा, 5 बजा, कॉपी छिनी, उसके बाद इट विल बी ऑल ओपन डे ओनली। जैसे बच्चों के स्कूल में ओपन डे होता है ना, उस दिन उनकी आंसर शीट दिखाते हैं और फिर बताते हैं देखो बेटा तुमने यहाँ गलत किया था इसलिए तुमको 0 मिला है, यहाँ पे तुम ये करते तो तुमको मार्क्स मिल जाते। और उस समय बच्चा कितना भी कहने नहीं मुझे दीजिए मैं अभी ठीक कर देता हूं, दैट इज नॉट अलाउड। तो एक बार आपके हाथ से कॉपी चली गई, बाकी सब ओपन डे है, वहां पे आप सिर्फ पछतावा कर सकते हैं कि ओहो मैंने ये क्या कर दिया। फिर उसके आगे की कहानी शुरू होती है। ओपन डे में जब हमको पता चलता है कि हम कैसी गलती करी है हमने, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग घट गई, तमसोमा ज्योतिर्गमया, हम रोशनी की तरफ जा रहे थे, उस रोशनी की तरफ जाने में हमने कहा निगेटिव मार्किंग से हमारा ल्यूमिनेसेंस, हमारा इल्यूमिनेशन कम हुआ। वहां जाके फिर होता है कि मुझको एक चांस और दीजिए, और वो चांस दिया जाता है। लेकिन वहां के टाइम फ्रेम में और यहां के टाइम फ्रेम में बहुत डिफरेंस है। आप ये एग्जाम्पल देखें
कि मानिए आपने अपने सर्वेंट को, आपके यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, आपने अपने सर्वेंट को एक शॉपिंग लिस्ट दी कि जल्दी से जाओ और ये सारा सामान दे के वापस आओ। आपने 20 आइटम मंगाए थे, आपका सर्वेंट शॉप जाता है और वहां से 20 में से 18 चीजें ले आता है और 2 चीजें भूल जाता है। जब वो घर आता है तो आप कहते हैं कि अरे ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये तो तुम लेके ही नहीं आए हो। तो वो कहता मैं 1 मिनट में गया और अभी वापस आया दोबारा लेके। वो दोबारा जाता है। अब जब वो बाहर जाता है, शॉप पास में ही है, 2 मिनट में आ सकता था वो, इसीलिए वो 2 मिनट कह के गया है। बाहर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या बाहर ट्रैफिक बंद कर रखा है, या वो शॉप में जाता है, शॉप में बहुत लंबी क्यू है और उसे आने में बहुत देर हो जाती है। जिसको वो 2 मिनट समझ रहा था वो एक बहुत लंबा पीरियड हो गया, डिफरेंट रीजन से। इसी तरह जब हम वहां जाते हैं और हम कहते हैं कि मुझको अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दीजिए, कि मैं अभी गया और मैं अभी आया, वो हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। और हम वहां वादा करके एक चांस मांगकर नीचे आते हैं, और जिसको हमने कहा था अभी गया और अभी आया, जिसको आपने कहा था मैं 1 मिनट में वापस आता हूं, मुझे एक बार मृत्यु लोक में फिर भेजिए, वो यहां फिर करीब 100 साल की जिंदगी बन जाती है। और उस गलती को सुधारने की बजाय हम करते क्या है, वो जो मिस कर गए थे पॉइंट, जिनको पूरा करने के लिए हम वादा करके आए थे, उनको तो पूरा करते नहीं है और बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग लेके दोबारा वापस चले जाते हैं। ये पुनर्जन्म की कहानी है। और जब आप नीचे आए थे तो आप ये मान के आए थे कि मैं अपने पहचान की शॉप पे जा रहा हूं, वहीं से लेके आऊंगा, तो उसी हिसाब से आपके परिस्थितियां, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके मित्र, पुराने जो आपके संबंध हैं, तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, वो सब कंप्यूटराइज्ड है ऊपर। उसी हिसाब से आपको यहां पे उस जगह लैंड कराया जाता है जहां सब कुछ आपके हिसाब से है, जिनका आपसे लेना देना, जिनका आपसे कहीं कोई अकाउंट है, वो सब फिर दोबारा से आपकी जिंदगी में नजर आते हैं। तो इस तरह से हम लोग वापस आते हैं। तो हमने देखा जिंदगी इज एन एग्जामिनेशन, 2 से 5 तक है, और उस एग्जामिनेशन में हमें अपने पेपर पे फोकस करना। अब आपने अक्सर सुना होगा, लोगों से पूछें कि कैसा चल रहा है, तो बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे भाई टाइम काट रहे हैं, या टाइम नहीं कटता है। जरा इसको कनेक्ट करें दोनों चीजों को। एक बच्चा जो 2 से 5 के एग्जाम में बैठा है, उससे पूछे कि भाई कैसा चल रहा है, वो कह रहे सर टाइम काट रहे हैं। हाउ फनी इट इज, राइट? नाउ जब आप जिंदगी को इस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो सब कुछ आपके सामने खुद ब खुद खुलने लगेगा। परेशानी यही है कि हम लोग स्लीप वॉक कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज पे तवज्जो देते ही नहीं है। मैं जिन दिनों तेरे बारे में सोचता हूं बहुत, मैं जिन दिनों तेरे बारे में सोचता हूं बहुत, उन्हीं दिनों तो ये दुनिया समझ में आती।